हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हॉट एनिमेस पर। आज की इस वीडियो में आपको टॉप 20 क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपकी बहुत ही मदद करने वाले हैं एनिमेस एग्ज़ाम में। आप किसी भी राज्य से हो, लेकिन आपको ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमको दे रखा है कि श्रृंखला पूरी कीजिए। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि यहाँ पर श्रृंखला पूरी कीजिए। तो पहले इन्होंने दिया है 3 और फिर दिया है इन्होंने यहाँ पर 7, फिर दिया है 15। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर संख्याएं दे रखी हैं। तो हम इसको देख लेते हैं ये किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर की है। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 और गुणे 2, तब यहाँ पर हो गया 6 और प्लस 1, तब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर 7 गुणे 2 प्लस 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तब यहाँ पर हमारा 15 आ गया। ठीक इसी तरीके से 15 को हम देख लेते हैं। 15 गुणे 2 प्लस 1, तो यहाँ 15 दूनी 30 और 1 31, तब हमारा यहाँ पर 31 आ गया। अब इसी तरीके से हम 31 गुणे 2 प्लस 1, तब हम यहाँ पर देखेंगे 31 दूनी 62 और 1 63, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन यहाँ पर 63 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि इसको हमें श्रृंखला को पूरी करना है। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बताया है कि वृत्त को 6 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर ये 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक स्थान रिक्त है, वो हमको बताना है कि इसमें क्या आएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं। 2 प्लस इन्होंने किया है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसी तरीके से इस तरीके से किया है। 2 दूनी 4, 2 गुणे 2 4, और इसी तरीके से इन्होंने फिर आगे किया है। तो यहाँ पर 16 दूनी 32, यानी कि इसका 32 आंसर करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको आंसर लिख के दे रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी आंसर शीट भी दे दूँगा, जो आप उससे अच्छे से समझ सको। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है यदि 5 को 25 और यहाँ पर 7 को 49 को 49 और फिर 9 को क्या लिखा जाएगा। तब यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने 5 का 5 से गुणा किए, तब यहाँ पर हमारा 25 आ गया। ठीक इसी तरीक़े से हम 7 की 7 से गुणा करेंगे, तब यहाँ पर हमारा 49 आ जाएगा। इसी तरीके से हम 9 की गुणा जब 9 से करेंगे तो उन्होंने 81, हमारा यहाँ पर 81 आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर त्रिभुज में ऊपर 9 और फिर नीचे बाएं दाएं जो भी है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बट बहुत कम आते हैं। इसको मैं आपको आगे अच्छी तरीके से कॉपी पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे है, यहाँ पर एक श्रेणी दे रखी है, संख्या श्रेणी। इस पर यहाँ पर 2 है, फिर 6 है। तो यहाँ पर किस तरीके की यहाँ पर सीरीज़ बन रही है, तो हम यहाँ पर देख लेंगे। 2 प्लस इन्होंने पहले 4 किया है, फिर प्लस 6 किया है, फिर प्लस 8 किया है। अब इसी तरीके से इन्होंने 2 2 यहाँ पर ऐड कर दिया। इसी तरीके से हम अब 20 में फिर 10 जोड़ेंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा 30। जो पहले वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, और यहाँ पर हमारा इसका आंसर 30 आ जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दे रखा है, जिस तरीके से यहाँ पर पहली बार में 4 गुणे 3 को बराबर 18 लिखा गया है। इसी तरीके से 5 गुणा 4 को 30 लिखा गया है, और इसको क्या लिखा जाएगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से यहाँ पर ये लिखा है। तो पहले हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं।
इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर किया है 4 गुणे 3 और गुणे 1.5। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर किया है, तब यहाँ पर हमारा 18 आ गया। इसी तरीके से हम करके देखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 1.5, तब हमारा यहाँ पर 30 आ जाएगा। और इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 6 गुणे 5 और गुणे 1.5, तब हमारा यहाँ पर आ जाएगा 6 पंजे 30 और 1.5 से करेंगे तब हमारा यहाँ पर आ जाएगा 45। हमारा यहाँ पर 45 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर हमको दे रखा है, यदि यहाँ पर 8 को 512 और 4 को 64 तो 2 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर इन्होंने ये क्यूब किया है, यानी कि घन। तो यहाँ पर 8 का घन होता है 512 और 4 का होता है 64 और 2 का होता है 8। तो यहाँ पर आपका 8 आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यह क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज में ऊपर 10, नीचे बाएं 8, नीचे दाएं 6 और अंदर 32। तो यहाँ पर इस तरीके से इधर हमें दे रखा है कि अंदर क्या होगा। तो यहाँ पर हमें अंदर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से करेंगे 12 - 7 और 12 - 7 और गुणे 9। जब हम 12 - 7 करेंगे तो हमारा यहाँ पर बच जाएगा 5 और गुणे 9 करेंगे तब जो हमारा हो जाएगा 45। तो इसका 45 आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। यहाँ पर हमको दे रखा है, श्रृंखला पूरी कीजिए। हमें यहाँ पर श्रृंखला पूरी करनी है। इन्होंने यहाँ पर 1 दिया है, फिर 4 दिया है, 9, 16 और फिर यहाँ पर हमें बताना भी है क्या आएगा और इधर दिया है 36। तो यहाँ पर इन्होंने किया है 1 का वर्ग किया है तो 1 होता है, फिर 2 का वर्ग होता है 4, फिर 3 का वर्ग 9, फिर 4 का वर्ग 16 और 5 का 25, 6 का 36। तो यहाँ पर इन्होंने 5 का वर्ग रिक्त दे रखा है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे तो हमारे यहाँ पर 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है 25 करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में यदि 3 को 6 और 5 को 20, 7 को 42 लिखा जाता है तब 9 को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर हम देख लेंगे कि इन्होंने 3 की 2 से गुणा की है। यहाँ पर जो एक 3 है तो 3 की 2 से गुणा की है, मतलब एक संख्या कम। इसी तरीके से हम 5 की 4 से गुणा करेंगे, एक संख्या कम ले लेंगे। और इसी तरीके से 7 की गुणा जब हम एक संख्या कम, इस संख्या से एक संख्या कम करेंगे तब 7 छंग 42। इसी तरीके से हम 9 को ले लेते हैं तो 9 से एक संख्या कम होती है 8। तो 8 की जब हम 9 से गुणा करेंगे 8 ने 72। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो 72 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है, एक स्टार आकृति में संख्याएं हैं। कुछ इस तरीके से जो आपको संख्याएं दे रखी हैं एक स्टार आकृति में है ये, तब जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा।
तो यहाँ पर 12 दे रखा है, 18 दे रखा है, 24, 36। तो हम यहाँ पर देख लेंगे ये किस तरीके से संख्याएं दे रखी हैं। मतलब 6 के बाद 18 है, फिर 24 है, और फिर हमें बताना है क्या है, फिर लास्ट में 36 है। तो हम इसको देख लेंगे। ये 6 के पहाड़े में आ रहे हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 चौक 24, और 6 पंजे 30, 6 छंग 36। तो यहाँ पर हमारा 30 जो है रिक्त है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर 30 आंसर आ जाएगा। तो इसका 30 आ जाएगा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यहाँ पर भी एक श्रेणी दे रखी है। उस श्रेणी में हमको बताना है जो इन्होंने रिक्त स्थान दिया है उसमें क्या आएगा। तो इन्होंने दिया है पहले 100 दिया है, फिर 81 दिया है, फिर 64, 49। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि 10 गुणे 10 जो होता है वो हमारा होता है 100। और इसी तरीके से हम जब देखेंगे तो 9 गुणे 9 होता है हमारा 81। और इसी तरीके से हम देखेंगे तो 7 गुणे 7 होता है 49। तो 6 गुणे 6 हो जाएगा हमारा 36। ये जब कम करते चले आए हैं तो हम भी इसी तरीके से कम करते चले जाएंगे, तो हमारा यहाँ पर 36 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है हमको 9 को 90, 8 को 72, तब यहाँ पर 7 को क्या लिखा जाएगा। तब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 9 को 90 किस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पर इन्होंने 9 की गुणा, मैं आपको बता दूं, 9 की गुणा इन्होंने की है 10 से, और फिर 8 की जो गुणा की है वो करिए 9 से। फिर हम क्या करेंगे, 7 की गुणा कर देंगे एक संख्या बढ़ा के 8 से। जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर की है 9 गुणा 10 तो हो गया 90, और 8 ने 72, और इसी तरीके से 7 8 56, यानी कि 56 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है कि 3, 6, 12, फिर डैश दे रखा है हमको यहाँ पर क्या आएगा, और फिर यहाँ दे रखा है 48। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि 3, 6, 12, 48। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, मतलब कि 3 गुणे 2, तब हो गया यहाँ पर हमारा 6। इसी तरीके से 6 गुणे 2 हो जाएगा 12। इसी तरीके से 12 गुणे 2 हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 दूनी 24, और 24 गुणे 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 48। तब यहाँ पर हमारा आंसर 24 करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी सवाल में डाउट हो तो हमको कमेंट में ज़रूर बताएं।